हेलो 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 दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस स्थिति में बनता है। ठीक है। तो उसी लेक्चर को आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने 5 स्थितियाँ देख ली थी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का। ठीक है। तो अब छठवीं स्थिति देखते हैं, जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है। तो हमारे पास हो गया क्या, अवतल दर्पण। ये हमारे पास हो गया मुख्य फोकस। ठीक है, सॉरी, मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। और यहाँ पे हमारे पास आ गया वक्रता केंद्र। तो वस्तु ध्रुव यहाँ पे हो गया और यहाँ पे क्या है, मुख्य फोकस है, इसके बीच में कहीं रखी है। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो ध्यान से देखिए, जब वस्तु यहाँ से एक किरण निकलेगी, ठीक है, इसका क्या होगा, दर्पण से परावर्तन। और जब भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है तो उसका परावर्तन होता है। तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। ये मुख्य फोकस से चली गई सीधे। ठीक है। उसके बाद एक किरण है, ये निकलेगी और ये कहाँ जाएगी, दर्पण पे। तो यहाँ से ऐसे निकल रही है एक किरण और इसका क्या होगा, परावर्तन होगा और ये कहाँ चली जाएगी, वक्रता केंद्र से होते हुए आगे बढ़ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे वस्तु है ओ डैच। अब यहाँ पे ये वाली किरण ऐसे आई, परावर्तन हुआ, मुख्य फोकस से होकर निकल गई। एक किरण आई यहाँ से टकराई, परावर्तन हुआ और वक्रता केंद्र से होते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। ध्यान से देखिए, ये दोनों किरणें आगे जाने पे क्या कर रही हैं, फैल रही हैं। इसको मैं थोड़ा और सीधा बना दे रहा हूँ। ठीक है। तब ये दोनों किरणें आगे जाके कहीं मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जा रही है, डाइवर्ज होते जा रहे हैं। तो अब पीछे इनको बढ़ाते हैं। जब किरणें आगे की दिशा में नहीं मिलती तो उनको क्या करते हैं, हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाने पे यहाँ क्या है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ध्यान से देखें, अगर ऐसे लग रहा है इस बिंदु से एक किरण निकल के ऐसे आगे जा रही है और इस बिंदु से एक किरण ऐसे आगे निकल के जा रही है, मतलब इसी बिंदु से दोनों मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तब यहाँ से डाल दीजिए मुख्य अक्ष पे लंब। देखा हो गया, मुख्य अक्ष पे लंब हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आई डैच और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण से पीछे की तरफ, यानी वस्तु जहाँ रखी है उससे दूसरी साइड बन रहा है। ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा है, ठीक है। तो पहली बात, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे की तरफ है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे की तरफ बन रहा है। ठीक है, ये तो स्थिति हो गई। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या है, बड़ा है। ध्यान से देखिए, ये प्रतिबिंब इतना बड़ा है, वस्तु इतना ही बड़ा है। ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या है, बड़ा है। और प्रतिबिंब कैसा है, देखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर क्या है, प्रतिबिंब रखा हुआ है। और सॉरी सॉरी मुख्य अक्ष के ऊपर क्या रखा है, वस्तु रखा है। यहाँ पे मुख्य अक्ष के ऊपर क्या है, वस्तु रखा हुआ है और मुख्य अक्ष के ही ऊपर क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है। यानी मुख्य अक्ष के एक ही तरफ प्रतिबिंब और वस्तु दोनों है। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा। और कैसा है, आभासी है या फिर वास्तविक है। तो देखिए, यहाँ पे होगा आभासी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किरणें वास्तव में मिल नहीं रही हैं। पीछे बढ़ाने पर कैसा लग रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं।
तो चूंकि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब होगा आभासी। ठीक है, देखिए जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। और क्या होगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और आभासी। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, तो जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की 6 कंडीशन हम लोग देख लिए। अब देखते हैं उत्तल दर्पण से कैसे बनता है प्रतिबिंब। अब देखिए हमारे पास क्या है? एक उत्तल लेंस है। ठीक है, अब एक वस्तु इसके सामने रखा हुआ है। ठीक है, एक वस्तु रखा हुआ है, इससे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगी? आपतित होगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो गई। ठीक है, इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। तो परावर्तन होगा तो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। ये फोकस से क्या होगा? जाती हुई प्रतीत होगी। फिर एक किरण देखिए वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। ठीक है, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। तो एक किरण ऐसे जाएगी और फिर वापस इसी मार्ग पे क्या होगा? लौट आएगी। तब ध्यान से देखिए, ये किरण और ये किरण आपस में कहीं मिल रही है क्या? इधर नहीं मिल रही है, लेकिन जब पीछे इनको बढ़ाया गया है तो एक बिंदु पे क्या है? मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ये आई है और ये है आई डैश, यहाँ ओ है, यहाँ पे क्या है? ओ डैश है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे हमको मिल रही है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ध्रुव है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है उत्तल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। और कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है। वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या है? छोटा है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे किरणें कैसी हैं? किरणें एक दूसरे को वास्तविक में काट रही हैं? नहीं काट रही हैं, वास्तव में एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं। यहाँ पे क्या है? पीछे बढ़ाने पे मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही हैं। तो जब मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। तो उत्तल दर्पण से इस कंडीशन में बना प्रतिबिंब क्या है? आभासी है। और कैसा है? उल्टा है या सीधा है? तो देख, मुख्य अक्ष के ऊपरी साइड में क्या है? वस्तु रखा है और उसी तरफ क्या है? प्रतिबिंब भी है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के मध्य में। ठीक है, प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से छोटा है। कैसा है? सीधा है और आभासी है। ठीक है, तो अभी तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एक और कंडीशन है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। हमारे पास ये उत्तल दर्पण है और अनंत पर एक वस्तु रखी हुई है। कहाँ पे है? अनंत पर। ठीक है, तो अनंत पे रखी हुई है। ठीक है, तो अब इससे जो भी समांतर प्रकाश की किरणें चलेंगी वो क्या होंगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर
आपतित हो रही है। ठीक है, देखिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो गई तो इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन हो गया, ऐसे निकल गई। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे होकर के जाती हुई, फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। यही काम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, फोकस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। और एक किरण ऐसे जाएगी तो क्या होगा, सीधे निकल जाएगी। वो तीनों किरण यहाँ पे एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में जब वस्तु क्या है, अनंत पे रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा नहीं, बहुत छोटा बनेगा, बिंदुवत। कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। ठीक है, तो जो स्थिति है मैं लिख दे रहा हूँ। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे फोकस पे बनेगा, वस्तु से छोटा और बिंदुवत बनेगा, मतलब कि बहुत छोटा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा, और क्या होगा, आभासी होगा। तो उत्तल दर्पण से कोई भी कंडीशन हो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी ही बनता है। ठीक है, तो अब दर्पण से दोनों अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे दर्पण का सूत्र क्या होता है। ठीक है, दर्पण के लिए सूत्र जो होता है उसको देखेंगे, चिन्ह परिपाटी को देखेंगे। ठीक है, और उसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, हैप्पी लर्निंग।